विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जनवरी में कोलंबिया में मिले B1621 वेरिएंट को ग्रीक अल्फाबेट के आधार पर म्यू नाम दिया है। साथ ही इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की सूची में शामिल कर लिया है। WHO का कहना है कि वेरिएंट में ऐसे म्यूटेशन हैं जो वैक्सीन के असर को कम करते हैं। इस संबंध में और स्टडी करने की जरूरत है। WHO की नए वेरिएंट बुलेटिन में कहा गया है कि म्यू वेरिएंट में ऐसे म्यूटेशन हुए हैं जो इम्यून एस्केप की आशंका बताते हैं। इम्यून एस्केप का मतलब ये है कि वेरिएंट आपके शरीर में वायरस के खिलाफ बनी एंटीबॉडी को चकमा दे सकता है। इसके अलावा एक और वेरिएंट C12 दक्षिण अफ्रीका में मिला है। इसे फिलहाल WHO ने ग्रीक नाम नहीं दिया है, पर यह भी इम्यूनिटी को चकमा देने की क्षमता रखता है। अब तक भारत में अल्फा और डेल्टा वेरिएंट ही हावी रहे हैं। दूसरी लहर के लिए तो डेल्टा वेरिएंट को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। अच्छी और राहत की बात यह है कि देश में अब तक म्यू और C12 वेरिएंट का एक भी केस नहीं मिला है। कोरोना वायरस के वेरिएंट को लेकर क्या नई जानकारी मिली है? पिछले दिनों दो नए वेरिएंट B1621 और C12 ने दुनिया भर में विशेषज्ञों को अलर्ट कर दिया है। इसमें से एक B1621 जनवरी से सबसे पहले कोलंबिया में मिला था। इसे WHO ग्रीक अल्फाबेट से म्यू नाम देकर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की सूची में शामिल किया गया है। दूसरे वेरिएंट C12 दक्षिण अफ्रीका में मिला। दोनों ही वेरिएंट वैक्सीन और नेचुरल इन्फेक्शन से शरीर में बनी इम्यूनिटी को चकमा देने में क्षमता रखते हैं। इसका मतलब है कि इन वेरिएंट के सामने वैक्सीन बेअसर हो सकती है। C12 वैक्सीन के वेरिएंट किस हद तक एंटीबॉडी को चकमा देने में काबिल है, इस पर WHO का कहना है कि ये बीटा B1351 वेरिएंट जैसा है जो कि दक्षिण अफ्रीका में दिसंबर 2020 में मिला था। इसे WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न VOC में शामिल किया था। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज के रिसर्च का कहना है कि C12 में कुछ म्यूटेशन बीटा और डेल्टा वेरिएंट जैसे ही हैं, उनके साथ साथ कई और म्यूटेशन भी हुए हैं। म्यू वेरिएंट ये वेरिएंट सबसे पहले जनवरी में कोलंबिया में मिला था, पर उसके बाद ये दक्षिण अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में मिला है। 29 अगस्त को जारी वेरिएंट बुलेटिन में WHO ने कहा है कि म्यू B1621 और उससे जुड़े एक वेरिएंट B16211 दुनिया के 39 देशों में डिटेक्ट हुआ है। WHO का कहना है कि म्यू वेरिएंट का दुनिया भर में प्रसार कम हुआ है और ये 0.1% रह गया है। इसके बाद भी कोलंबिया में 39% और एक्वाडोर में 13% केसेस में म्यू वेरिएंट मिला है।